रहते हैं हिसार को पशु मुक्त करने के लिए और नशा मुक्त भी, जिससे हमारे बच्चे जो नशा कर लेते हैं उनको भी समझाएंगे, बात करेंगे उनसे। युवाओं के लिए कुछ आपके घोषणा पत्र में अलग से कुछ? देखिए, उसमें अलग से कुछ नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश करूंगी जैसे स्किल सेंटर वगैरह खोल के उनको काम सिखाया जाए। जब उनके पास हुनर होगा तो रोज़गार भी अपना भी काम कर सकते हैं और उनको नौकरियां भी मिल जाएंगी। तो पिछले 10 साल में कितना विकास हिसार में हुआ है, कैसे आपने? देखिए, उस समय मैं राजनीति में नहीं थी, तो इसलिए विकास की तरफ मेरी वैसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैं अपने लोगों से ज़रूर मिलती रही थी और उनके सुख दुख में ज़रूर भागीदारी करती रहती थी, मिलती रहती थी। सड़कों का बुरा हाल है, जाम की स्थिति बनी रहती है पूरे शहर में, तो इसको लेके आपके संकल्प पत्र में कोई अलग से कुछ है? ये जाम की जो स्थिति बनी रहती है उसको भी पूरा प्रयास करेंगे कि उसको ठीक करवाएं, कि जिससे जाम की स्थिति ना बने। और सड़कें इस समय हमारी, जैसे बरसात अब क्या ज़्यादा हुई थी, बरसात की वजह से सड़कें टूट गई हैं, तो उनको भी ठीक करवाया जाए। डॉक्टर कमल गुप्ता, आपने हर इंटरव्यू में कहते हैं कि कांग्रेस के 10 साल और भाजपा के 10 साल में फ़र्क देख लीजिए कितना काम हुआ है। देखिए, मैं इस बारे में वैसे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आप लोग खुद समझ सकते हैं कि 10 साल पहले जो काम हुए थे और बाद में जो काम हुए हैं। एक वो बात हर वक्त कहते हैं कि जो देश की सबसे अमीर महिला है वो आपको हिसार में कभी नहीं मिलेगी, दिल्ली या बॉम्बे मिलेंगी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हिसार में रहती हूँ, सभी लोग बीच बीच में कहीं कहीं जाते हैं, तो मैं भी बीच में 2-4 दिन के लिए जाकर वापस आ जाती हूँ, क्योंकि हिसार मेरा घर है, यहाँ मेरा पूरा परिवार रहता है, तो मैं यहीं पर रहती हूँ। डॉक्टर कमल गुप्ता ये कहते हैं कि वो 24 घंटे घर पे मिलेंगे, लेकिन जो है दूसरे जो प्रत्याशी आपको टारगेट करके कि वो तो दिल्ली रहेंगे, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा काम के लिए। ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बराबर आप मेरे लोगों से पूछ सकते हैं कि जब भी उनको ज़रूरत पड़ी है मैं उनके बीच में हुई हूँ और हरदम मिलकर उनके जो भी काम हैं या सुख दुख जो भी है मैंने उनको साथ मिलकर बांटा है। तो हिसार की जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? क्योंकि हिसार मेरा परिवार है और मेरे परिवार के लोगों ने ही मुझे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया, मैं उनकी वजह से ही चुनाव लड़ रही हूँ। तो जब अपने ही चुनाव लड़वाते हैं, परिवार मेरा हिसार परिवार चुनाव लड़वा रहा है, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि चुनाव ये मेरा नहीं है, ये चुनाव मेरे हिसार परिवार का है और वो पूरे जोर शोर से इसके लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं अतर सिंह सैनी, पूर्व मंत्री हैं, और सुभाष चंद्रा है, डॉक्टर सुभाष, उन्होंने भी आपको समर्थन दिया है, कहते हैं? ये भी मेरे परिवार के सदस्य हैं और जब मैंने बताया कि हिसार मेरा परिवार है पूरा, ये भी मेरे परिवार के सदस्य हैं और इनका भी पूरा समर्थन सहयोग साथ में। हिसार में एयरपोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट कितना ज़रूरी था या और कोई कार्य भी ज़रूरी थे? देखिए, एयरपोर्ट भी ज़रूरी है और बाकी और काम भी जो वो तो होते हैं, वो ज़रूरी होते हैं। तो एयरपोर्ट बनेगा तो हमारे हिसार का नाम होगा और लोगों को आने जाने की सुविधाएं ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, जो कि बाहर से लोग आते हैं। हिसार से दिल्ली जाने तक तो नहीं, लेकिन हाँ, हिसार से कोई बाहर जा रहा है उसके लिए आराम हो जाएगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जो आपका संकल्प पत्र है उसमें क्या क्या बातें रखेंगे, हिसार को क्या क्या सौगात देने के लिए आपने वादे किए? नमस्कार जी, मैनिफेस्टो के अंदर हिसार की जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उनके बारे में सारा लिखा हुआ है। वो आप सब लोगों को मालूम, आपको मिल भी गया होगा, आपने देखा होगा। सड़कों की जो हालत है, सड़कों में ठीक कराने का, प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने का, पशु जो सड़कों पे घूम रहे हैं तो उनके लिए आश्रय स्थल करवाने के लिए, और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और भी कई सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। वो आप सब लोग पढ़ लीजिए, आपको मिल गया होगा, पढ़ लीजिए इसके अंदर। तो बेसिक ज़रूरतों वाली चीज़ें होंगी, कोई ऐसी कोई योजना भी है कि कोई शहर के डेवलपमेंट के लिए ओवरऑल कोई नई योजना बनाने की बात हो? देखिए, पहले तो यही कि शहर को सुंदर बनाएंगे, कचरा प्रबंधन करेंगे, जिससे कि जगह जगह कूड़ा अपने यहाँ पड़ा होता है वो सारा ठीक करेंगे। तो इसके अंदर पहले तो सारी मूलभूत सुविधाएँ ठीक करने के बाद ही और कुछ करेंगे। जो पुल बन रहे हैं अभी बीच में रुके हुए हैं उनको भी करवाएंगे जल्दी से जल्दी, जिससे कि यातायात की सुविधाएँ भी ठीक हो सके। पहले आप क्या पहले जैसे जब आप मंत्री थी सवित्री जी, जब आप पहले मंत्री थी तब क्या सपने रह गए थे जो अब आप पूरा कर देंगी हिसार के लिए, ये बताइए। देखिए, मैंने उस समय भी जो काम तो करवाए थे 10 साल में, और आप लोगों को सबको पता है कि जैसी मूलभूत सुविधाएँ चल बना रही हैं, मैं वापस उन लोगों से करवाऊँगी कि लोगों को मूलभूत सुविधाएँ ज़्यादा चाहिए, क्योंकि सड़कें ठीक हों, पानी की व्यवस्था ठीक हो,
पानी की निकासी का प्रबंध ठीक से हो, सीवरेज व्यवस्था ठीक हो। पहले हमारा हिसाब छोटा था, अभी बहुत बढ़ गया है, तो उसके अंदर सीवरेज व्यवस्था जो पहले गली की सीवरेज लाइन वो छोटी पड़ रही है, तो उनको भी जगह जगह ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो उनको भी बड़ा करवा के उनको ठीक करवाया जाएगा। अभी आपको आने से पहले बताया गया कि आप ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, तो ट्रैफिक जाम को लेकर क्या ट्रैफिक जाम की यातायात की सुविधाएं भी ठीक करवाई जाएंगी, जिससे यातायात ठीक रहे। देश को ज़्यादा होने से बहुत इतने साल हो चुके हैं, 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन हर बार इलेक्शन में जब बात होती है तो बेसिक सुविधाओं पर ही बात होती है। मतलब आज तक वो बेसिक सुविधाएं जो है नहीं मिल पा रही है, ये क्या कारण तो लगता है? पेरिस की बछिया बना नहीं अभी ये साल, जो बाबू जी कहते थे, पेरिस की बछिया कब बनेगी? अब देखिए, मुझे आप सबका सहयोग और साथ चाहिए, और मैं बिल्कुल इस हाथ को बहुत साफ सुथरा सुंदर शहर बना के दिखाऊंगी। ये आपका अंतिम चुनाव होगा? अभी तक तो मैंने यही सोचा हुआ है, और बाकी प्रभु जी जाने, जो वो करवाएंगे वो करूँगी। क्या लगता है जी, डॉक्टर कमल गुप्ता ने क्या क्या काम नहीं करवाए थे, क्या क्या जो दिखते हैं? देखिए, मैं उनके बारे में कोई स्ट्रैटेजी नहीं करूँगी। मेरे अपने जो मैंने काम करवाए वो मैं बता सकती हूँ, या जो करवाऊँगी वो बता सकती हूँ। मैडम आज कराता रहता है कुछ। आजकल पशु बहुत जो हैं, जितने भी पशु हैं वो इतने पशु हो रहे हैं कि वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। आप ट्रैफिक की जाम करते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इन पशुओं की वजह से, और इतनी दिक्कत आती है कि अगर कोई हिट कर जाए तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है, या ना तो नगर निगम है ना कौन। तो इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, देखिए, मैं पशुओं के लिए जगह जगह लोग आश्रय स्थल बनाएंगे, और गौशालाएँ भी बहुत सारी हैं जिनके अंदर के लोग पशुओं को वहाँ भेजेंगे। तो इस हाथ को पशु बनाने का मेरा इसके अंदर मैंने पशुओं की मेरी यही है कि इस हाथ को लोग पशु बनाएंगे। एक मेरा क्वेश्चन हो रहा है मैडम कि सब्जी मंडी से लेकर डाबरा चौक तक का जो पुल बनना था वो अभी तक बना नहीं है, जिसकी वजह से वो फाटक रहता है बंद, कभी नहीं खुलता। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप उस फाटक को कब खुलवाएंगे। और दूसरी बात है कि उस पुल जब बनेगा, क्योंकि लोग 4-5 हज़ार आदमी डेली उस फाटक के नीचे से होके जाते हैं, उनको बड़ी दिक्कत आती है फिजिकली भी। तो इसके बारे में आप क्या करेंगे, और क्या आगे की आपकी आगामी योजना? हाँ जी सर, ये जो पुल बन रहा है इसमें बहुत थोड़ा काम बाकी है, ज़्यादा काम बाकी नहीं है। मुझे समझ आ रहा है कि जो भी पूरा हुआ इसको मैं जल्दी से जल्दी पूरा करवाऊंगी। अभी तक तो आधारशिला ही नहीं अरे एक रखी। सवाल पूछ जाओ ये डाबरा चौक हुआ। अरे रुक जाओ, आप एक सवाल पहले इसी बात करी जो अधूरा पड़ा हुआ और है, कोई नहीं आया क्या? उसको ठीक कराएंगे। मैडम, जैसे बहुत सारे प्रत्याशी सभी कहते हैं जनता के उम्मीदवार है, हालांकि आपके सामने लोग आए, उन्होंने आग्रह किया, आप मैदान में इस समय जनता किसको माने जनता का उम्मीदवार? देखिए, मैंने तो अपने साथ परिवार के कहने पर मैं चुनावी मैदान में आई हूँ कि मेरा चुनाव नहीं है, मेरे साथ परिवार का चुनाव है, तो बाकी आप लोग पूछ सकते हैं। अगर जिंदल परिवार समाज सेवा तो वैसे भी करता ही रहता है, काफ़ी समाज सेवा करता है, तो राजनीति के द्वारा कितनी सेवा बढ़ा सकते हैं उसको? देखिए, राजनीति सेवा करने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाता है, इसके अंदर ज़्यादा सेवा की जा सकती है। नहीं तो मैं भी किसी से जाके किसी के घर पर जाकर नहीं मिलती, आपके घर पर जाकर मिलकर उनके सुख को बांटने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं जाके मुझे पता चलता है तो मैं ज़्यादा सेवा कर पाऊँगी। महिला होने के नाते महिलाओं के लिए आप क्या करेंगी आगे अगर विधायक चुनती हैं? सबसे पहले तो महिलाओं की सुरक्षा का प्रबंध करूँगी, क्योंकि जगह जगह की कहीं कोई चेन लूट लेता है, कहीं कुछ और हो जाता है, उसकी मैं सुरक्षा का पूरा प्रबंध करवाऊँगी। जैसे 10 साल का गैप रहा, इस बार आप चुनाव में उतरी, पिछली बार भी लोग कयास लगा रहे थे कि आप आएंगे, तो कहीं महसूस हो रहा है कि आपको पिछली बार मैंने नहीं उतरी, चुनाव नहीं लड़ी, गलती हुई मेरे से, कुछ इस तरह से? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन मैं जनता के बराबर बीच में रही। मैं हरदम आती थी, मैं अपने लोगों से मिलती रहती थी, मुझे ये कोई महसूस नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं आकर अपने लोगों से मिलती थी, और उनके जो सुख दुख होते थे उनमें मैं शामिल होती थी। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, भाजपा हाईकमान की ओर से किसी प्रकार का प्यार दबाव कुछ आया तो नहीं अभी तक? तो बैठ जाइए। मेरा साथ परिवार मेरा साथ दे रहा है, तो मुझे ऐसी कोई भी बात नहीं है। डॉक्टर सुभाष चंद्र ने आपको समर्थन दिया, कितना फायदा मिलेगा इससे? देखिए, सुभाष चंद्र भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, और उनके आने से भी बहुत साथ मिलेगा, और बहुत ज़्यादा क्योंकि सभी लोग किसी से सब जुड़े हुए होते हैं आपस में, तो ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो लोग ये कहते हैं कि यहाँ से जीत के जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, उसमें ही मंत्री बन सकती है, बीजेपी की बने उसमें ही बन सकती है, तो आपका प्रेफरेंस किस पे रहेगा? आप किसकी सरकार बनेगी, जाएंगे?
लेकिन मैं तो यही बात कहना चाहूँगी कि मुझे मेरे साथ परिवार ने चुनाव लड़ने की तैयार किया है और मैं जीतने के बाद हिसार की जो समस्याएं हैं उनको जोर शोर से विधानसभा में उठाऊंगी। और इधर किस पार्टी और पार्टी का कोई भी सवाल नहीं है, मैं यहाँ से जब चुन कर जाऊँगी तो अपनी समस्याओं को उठाऊंगी जोर शोर से। ठीक है मैम, ठीक। थैंक यू। थैंक यू।